सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे में क्या होता है ना कि हम 3-4 नोड्स या पर्टिकुलर नंबर ऑफ नोड्स रेप्लिका बना देते हैं और डेटा को उन सब नोड्स में स्टोर करवा देते हैं या स्प्लिट करके स्टोर करवा देते हैं या उनकी बेसिकली बैकअप स्टोर करवा देते हैं उस डेटा मतलब उन नोड्स में, ठीक है? तो वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे मैकेनिज्म होता है, ठीक? फॉर एग्जांपल कि कोई नोड अगर आपकी क्रैश कर जाती है तो आप दूसरी नोड से वो डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप कोई डेटा को सेव करवा रहे हो या अपडेट करवा रहे हो डेटाबेस में, तो आप उन सारी नोड्स में भी अपडेट करवा देते हो, ठीक है? तो अब रेडिस कैसे वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, राइट? सो क्योंकि हम रेडिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसको भी समझना होगा, राइट? सो अभी आप इस इमेज को देख रहे हो तो यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे ये जो कंप्यूटर जैसा ये बना हुआ है, ठीक है? और फ़ोन बना हुआ है, ये बेसिकली क्लाइंट है हमारा, ठीक? सो क्लाइंट क्या कर रहा है, कुछ माइक्रो सर्विसेज या एप्लीकेशंस पे रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट? सो माइक्रो सर्विसेज का काम होता है कोई भी चीज़ को अपडेट करना डेटाबेस में या फेच करना, राइट? सो माइक्रो सर्विस ने क्या किया ना, मान लो कुछ डेटा फेच मतलब डेटा स्टोर करवाना चाहते हो डेटाबेस में। लेट्स से देयर इज सम फॉर्म, उस पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करते हो और माइक्रो सर्विस क्या करेगी, वो डेटाबेस में स्टोर करवा देगी। सो पहली चीज़ क्या करेगी, वो डीबी में अपडेट कर रही है, ठीक? अब दूसरी चीज़ क्या करेगी, दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो वो कैशे अपडेट कर रही है सेम टाइम पे। उसे डीबी अपडेट भी किया, फिर सेकंड चीज़ क्या किया, उसने कैशे अपडेट कर दिया। अब कैशे अपडेट करते समय आपने 2 नोड्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो 2 नोड्स हैं। पहली कौन-सी है? रेडिस कैशे जिसके नीचे लिखा है हमने लीडर। तो लीडर क्या है ना, इसको एज़ अ मास्टर नोड मान लो और दूसरी नोड क्या है? फॉलोवर, ठीक है? तो इसको आप एज़ अ स्लेव नोड मान लो, ठीक है? या बैकअप नोड मान लो या नोड नंबर 2 मान लो, राइट? सो होता क्या है ना कि जब हम कुछ चीज़ अपडेट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं हम, इससे पहले लीडर वाले नोड में अपडेट करते हैं, मास्टर नोड में अपडेट कर देते हैं। और अब मास्टर नोड का काम है कि वो अपनी बाकी वाली जितने भी फॉलोवर्स हैं ना उसकी, उन सारी नोड्स में अपडेट कर दे। तो लीडर नोड में हमने अपडेट कर दिया, बाकी जितना भी रेप्लिका है ना, वो अपने फॉलोवर नोड्स में अपडेट कर देगा, राइट? अब माइक्रो सर्विस को कुछ रीड करना है, मान लो वो इन्फॉर्मेशन रीड करनी है, तो अगर फर्स्ट टाइम में हमने अगर रीड किया और वो लीडर या किसी फॉलोवर नोड में नहीं है, तो वो डेटाबेस से मतलब वो कैशे हिट हो गया, मतलब कैशे मिस हो गया। अगर नहीं है कैशे में, तो उसे हम बोलते हैं कैशे मिस, और अगर है, तो वो कैशे हिट हो गया। तो अगर नहीं है, तब क्या होगा? तब माइक्रो सर्विस डेटाबेस से डायरेक्टली फेच कर लेगी और फेच करते समय उसे कैशे में अपडेट कर देगी कि ये डेटा हम फेच कर रहे हैं, इसे कैशे में अपडेट कर दो, ठीक? और अगर हुआ, तो उसे कैशे हिट बोलते हैं, तो वो डायरेक्टली रेडिस कैशे से हमें मिल गया, माइक्रो सर्विस ने वो डेटा ले लिया, राइट? So basically, this is a simple architecture of how Redis works as a distributed cache. सेम चीज मैंने यहाँ पे मतलब समझाई हुई है कि कंपोनेंट्स को डिफाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो पहला कंपोनेंट क्या था हमारा, वो क्लाइंट था। तो क्लाइंट क्या करता है, रिप्रेजेंट यूजर्स और सिस्टम्स एक्सेसिंग द एप्लीकेशन वाया माइक्रो सर्विस। तो क्लाइंट लाइक इफ यू हैव अ फोन, राइट? तो आप फोन में क्या करते हो, कोई एप्लीकेशन खोली, तो आप क्लाइंट तो उस एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या है, वो माइक्रो सर्विसेज, बेसिकली वहाँ पे सर्विसेज रन हो रही है। तो आप क्लाइंट उन सर्विसेज पे जाकर के रिक्वेस्ट भेज रहे हो, राइट? अब माइक्रो सर्विस का क्या काम है, माइक्रो सर्विस जो है ना, वो आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो इस एक्शन के लॉजिक को हैंडल करना, ठीक है, वो है माइक्रो सर्विस का काम। और वो कैसे आपके यूजर इंटरफेस मतलब क्लाइंट और डेटाबेस में बेसिकली जो लॉजिक है ना उसे हैंडल कर रहा है और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है, वो है माइक्रो सर्विस का काम, राइट? सो अगर कुछ डेटा आप सेव कर रहे हो डेटाबेस में, तो उसे कैशे में अपडेट करवाना भी माइक्रो सर्विस का काम है, राइट? सो आपने कुछ डेटा सेव किया मान लो डेटाबेस में, और फिर उसको कैशे में भी सेंड कर रहे थे ना, राइट? अगर आप प्रीवियस में देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रो सर्विस ने डीबी अपडेट किया, उसके बाद कैशे अपडेट किया हुआ है, राइट? हाँ, लीडर वाली में मतलब माइक्रो सर्विस ने किया, बट लीडर के बाद जितने भी फॉलोअर्स है ना, वो लीडर वाली नोड ने करा, वो उसका काम है, ठीक? तीसरी चीज है डेटाबेस, प्राइमरी डेटा स्टोर वेयर द मेन सोर्स ऑफ ट्रुथ रिसाइड। डेटाबेस, तो एक डेटाबेस मेन तो हो गई ना, कैशे वाली नोड्स तो होंगी ही, बट एक मेन डेटाबेस भी होगा जहां प्राइमरी डेटा सोर्स रिसाइड करेगा। पहली बार जब हम कुछ डेटा सेव कर रहे होंगे, तो वो तो डेटाबेस में स्टोर करेंगे ना, राइट? फिर लीडर और फॉलोवर, दैट इज रेडिस कैशे।
लीडर क्या है? प्राइमरी रेडिस इंस्टेंस वेयर ऑल अपडेट्स टू द कैशे आर मेड, फॉलो बाय सेकेंडरी रेडिस इंस्टेंस दैट रेप्लिकेट डेटा फ्रॉम द लीडर फॉर स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। वही चीज जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे में समझी थी कि दे आर मल्टीपल नोड्स और इस पे हम डेटा रेप्लिकेट करके या स्प्लिट करके स्टोर करवा देते हैं, राइट? तो वही चीज है यहाँ पे फॉलोवर, मतलब मैंने फॉलोवर नाम दिया हुआ है, राइट? सो दिस इज हाउ रेडिस वर्क्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, ठीक है? अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये सेम चीज है, मतलब यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ना आपको, वो जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई पहले वाली, ये वाली इमेज और वो इमेज सेम है, बस मैंने उसमें थोड़ा कैशेड और कैशे मिस भी क्लेम किया हुआ है। तो वो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्लाइंट ने एक माइक्रो सर्विस पे रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है? उसने क्या किया, पहले रेडिस कैशे में लुक किया कि क्या वो डेटा मेरे कैशे में प्रेजेंट है। अगर वो है तो उसे कैशे हिट बोलते हैं, और वो कैशे रेडिस ने क्या किया, वो डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक? अगर वो नहीं है तो वो क्या करेगा, प्राइमरी डेटा सोर्स दैट इज योर एसक्यूएल डेटाबेस या कोई भी डेटाबेस, उस पे जाके सर्च करेगा और डेटा रिट्रीव करेगा, ठीक? अगर वो डेटा मिल गया उसे, वहां से मिला डेटाबेस से और कैशे में नहीं था, कैशे मिस था, तो उसने क्या किया, उस डेटा को प्राइमरी कैशे में डेटा, मतलब कि उस कैशे में अपडेट करवा दिया। जो हमारा रेडिस कैशे था ना, उसमें उसे नहीं मिला, कैशे मिस हो गया, तो उसने प्राइमरी डेटा से उसे लिया डेटा, और सेम टाइम पे उसने उस डेटा को कैशे में भी अपडेट करवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड टाइम हम सेम डेटा को फेच करेंगे तो इस टाइम उसे डेटाबेस से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसे सीधा कैशे से मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज समथिंग हाउ रेडिस वर्क्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे, और ये होता है कैशे हिट और कैशे मिस।